सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। आप सभी का स्वागत आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर मुकेश पंचोली पर। आप सभी जुड़े हैं टेस्ट रैंकर विद मुकेश सर एप्लीकेशन पर। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से जुड़े हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, नमस्कार, राधे राधे, सभी को जय हिंद। सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत। जल्दी से जुड़ जाएंगे। मेरी ऑडियो वीडियो आप तक प्रॉपर आ रही है? आप मेरे द्वारा जितनी भी आप तक क्लासें ली गई हैं वो सभी आपके समझ में आ गई या नहीं आ गई? जल्दी से प्यारे साथियों बता देंगे मुझे कमेंट करके। जल्दी से बताएंगे भाई। चलिए, अगर मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी आप समझ पा रहे हैं तो सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप चलिए, थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे भाई, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। चलिए प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उससे पहले मैं आपसे 1 मिनट बोलना चाहूंगा कि प्यारे साथियों, ये जो बुक है आपके यूपी ट्रिपल एस सी ASO के लिए, ये बुक आपको टेस्ट रैंकर विद मुकेश सर एप्लीकेशन से ऑनलाइन ऑर्डर करनी है। टेस्ट रैंकर विद मुकेश सर एप्लीकेशन, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, वहां से आपको ऑनलाइन ऑर्डर करनी है। और जी, रिकॉर्डेड क्लास डाउनलोड नहीं होती है क्या? ये आप कॉल सेंटर की टीम से आप बात करें। आपको कॉल सेंटर का नंबर दिया होगा आपके एप्लीकेशन में प्यारे साथियों, वहां से आप कॉल करके बात करें और पूछिए, क्योंकि देखिए इन चीजों की जानकारी मुझे नहीं है, मुझे केवल पढ़ाने से संबंधित जानकारी है। चलिएगा साथियों, स्टार्ट करते हैं। ये बुक आप में से कितने साथियों के पास पहुंच चुकी है और कितने साथियों के पास अभी तक नहीं पहुंची है, और कितने साथी ऐसे जिन्होंने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है, एक बार कमेंट करके बताओ। और अपन आगे बढ़ते हैं, रैम के प्रकार में जानेंगे। किसमें जानेंगे अपन? रैम के प्रकार में जानेंगे। हम लोगों ने आपको कल बताया था कि रैम के प्रकार जो हैं कि देखिए, रैम को मुख्य रूप से एस रैम या डी रैम में बांटा जाता है। अब आप कहेंगे सर एस रैम, तो देखो ध्यान से, रैम की बात आती है। रैम बोले तो आपकी 2 जगह बटी हुई है आपकी। एक एस रैम है, एक एस रैम है जिसका नाम है आपका प्यारे साथियों स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी नाम है आपका। और दूसरा है आपका प्यारे साथियों डी रैम। दूसरा है आपका डी रैम, जिसे हम लोग जानते हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी उसका क्या हो जाएगा? आपका नाम हो जाएगा। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा। चलिएगा, आप देखिए ध्यान से, इसके अलावा एक HD रैम होती है आपकी, एक आपकी NV रैम होती है आपकी। HD रैम होती है आपकी सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। NV रैम होती है आपकी नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है साथियों। एस रैम, देखिए इसका पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इस रैम का प्रयोग कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। यह डी रैम की तुलना में तेज गति से काम करती है। कैसे करती है भाई? तेज गति से। मतलब एस रैम तेज होती है और डी रैम क्या होती है आपकी? स्लो होती है। डी रैम क्या होती है? स्लो होती है। इस रैम को कम रिफ्रेश करने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। फिर आता है प्यारे साथियों डी रैम, तो इसका पूरा नाम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इस रैम का प्रयोग मुख्य मेमोरी के रूप में किया जाता है और इस मेमोरी को लगातार बार बार रिफ्रेश करते की आवश्यकता होती है।
मतलब देखो यहां लिखा हुआ है कि रिफ्रेश की आवश्यकता होती है, कम रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। मतलब कहने का यह है कि एसरैम रिफ्रेश नहीं की जाती है और डीरैम रिफ्रेश की जाती है। डीरैम जो है आपका, वो प्यारे साथियों आपका रिफ्रेश किया जाता है, वो भी बार बार। कैसे? बार बार रिफ्रेश किया जाता है, बार बार रिफ्रेश किया जाता है। आगे देखिए, डीरैम की गति एसरैम की तुलना में क्या होती है आपकी? धीमी होती है। मतलब कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की जो स्पीड है वो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की तुलना में क्या होती है आपकी? स्लो होती है। अब देखिए एस डीरैम, तो सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। एनवीरैम, इसका पूरा नाम है नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह रैम नेटवर्क डिवाइस में हार्ड डिस्क के रूप में क्या करती है? काम करती है। कहने का मतलब है जिन डिवाइसेस में नेटवर्क चलता है, जिन डिवाइस में नेटवर्क कनेक्ट रहता है, नेटवर्क कनेक्ट रहता है, वहां इसे स्टोरेज के लिए रखा जाता है, वहां इसे स्टोरेज के लिए रखा जाता है। फिर आता है आपका प्यारे साथियों, उसका नाम है आपका रोम। क्या नाम है आपका? रोम, जिसे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपको भी जानना है कि रोम क्या है। तो देखिए, रोम का पूरा नाम होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है प्यारे साथियों? रीड ओनली मेमोरी। रोम जो है वो मदरबोर्ड पर उपस्थित सिलिकॉन की क्या होती है आपकी? चिप होती है। रोम जो है वो मदरबोर्ड पर स्थित होती है और क्या होती है प्यारे साथियों? सिलिकॉन की चिप होती है, जिसमें निर्माण के समय ही जितने भी निर्देश हैं और जितना भी डेटा है उसे स्टोर किया जाता है। मतलब जब उसे बनाया जाता है रोम को, अर्थात ध्यान दीजिएगा, रोम की मैन्युफैक्चरिंग के समय ही इसमें डेटा एवं इंस्ट्रक्शन स्टोर कर दिए जाते हैं। डेटा एवं इंस्ट्रक्शन क्या किए जाते हैं? इसमें अपलोड कर दिए जाते हैं। इसमें रोम में, रोम का यूज कैलकुलेटर में किया जाता है प्यारे साथियों। जितने भी वीडियो गेम्स होते हैं, जितने भी आपके प्यारे साथियों वीडियो गेम होते हैं, उन सब में किया जाता है। जितने भी आपके डिजिटल कैमरे होते हैं उन सब में किया जा रहा है। मतलब डिजिटल कैमरा जो है उसमें भी किया जा रहा है। मतलब रैम का जो यूज है प्यारे साथियों वो आपका कैलकुलेटर, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा, इन सभी में किया जाता है। किसका? रोम का प्रयोग किया जाता है। रोम क्या है आपकी? ओनली फॉर रीड ओनली मेमोरी है। मतलब कहने का यह है कि केवल आप उसे रीड कर सकते हैं। अर्थात अगर मैं आपसे बात करूं कि इस मेमोरी को केवल पढ़ा जा सकता है, इस मेमोरी को केवल पढ़ा जा सकता है, केवल रीड किया जा सकता है, किया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार का चेंज, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं किया जाता। इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल हम क्या कर सकते हैं? उसे पढ़ सकते हैं भाई।
देखिए रोम को स्थायी मेमोरी बोले तो परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि रोम में रखा डाटा तब भी स्टोर रहता है जब कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑफ कर दी जाए। जब कंप्यूटर की पावर सप्लाई को हम बंद कर देंगे, जब कंप्यूटर की पावर सप्लाई को बंद कर देंगे तो भी आपका रोम में रखा हुआ डेटा क्या होगा, आपका सुरक्षित रहेगा। देखिए रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोले तो अपरिवर्तनशील या अपरिवर्तित मेमोरी भी कहा जाता है। रोम में जितना भी डेटा कलेक्ट है या जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे केवल आप क्या कर सकते हैं प्यारे साथियों, रीड कर सकते हैं। उसे केवल आप क्या कर सकते हैं, रीड किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जा सकता, आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। रोम, पीरोम, ईपीरोम में स्टोर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है। रोम हो गया, ये सारी चीजें आपको समझनी है। आगे देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में रोम में बायोस, बायोस मैंने आपको बताया था क्या होता है, आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस नामक प्रोग्राम स्टोर रहता है जो फर्मवेयर के रूप में स्टोर होता है। फर्मवेयर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का क्या होता है, आपका मेल होता है। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, फर्मवेयर की अगर मैं बात करूं आपसे तो फर्मवेयर क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर प्लस का हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर प्लस का हार्डवेयर आपका फर्मवेयर होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को अगर मिला दिया जाए तो मिला के जो बनेगा वो क्या कहलाएगा प्यारे साथियों, आपका फर्मवेयर कहलाएगा। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के निर्देश जिन्हें बूटिंग कहा जाता है रोम में स्टोर होते हैं। जैसे कि देखिए, कंप्यूटर के अलावा वॉशिंग मशीन हो गई आपकी, माइक्रोवेव हो गया और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रोग्रामिंग किसकी सहायता से होती है, आपकी रोम की सहायता से होती है। अर्थात जो भी कार्य करना है वो पहले बना के क्या कर दिया जाता है साथियों, स्टोर कर दिया जाता है। मतलब जो भी वर्किंग है वो सारी वर्किंग पहले से क्या की जाती है, आपकी स्टोर कर दी जाती है। आगे देखिए, यह रैम की तुलना में सस्ती होती है। क्या होती है, आपकी कम कॉस्टली होती है। फिर आता है आपका रोम के प्रकार। क्या आता है प्यारे साथियों आपके सामने, रोम के प्रकार। देखिए वर्तमान में प्रयुक्त मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पीरोम बोले तो प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। दूसरा है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल
रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। जितने साथी अभी तक क्लास में जुड़े हुए हैं, सर यूपी स्पेशल की क्लास कब से चलेगी? देखो मैं आपको कई बार बता दिया हूं कि अभी ये 3 क्लासें आपकी चल रही हैं। यूपी स्पेशल कब से चलेगी ये आपको मुकेश जी सर बताएंगे। आप उनकी क्लास में एक बार कमेंट करके पूछ लेना कि यूपी स्पेशल कब से चलेगी, फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वैसे शायद अभी यूपी स्पेशल की बुक पर काम चल रहा है और वो जैसे ही कंप्लीट होती है आपका यूपी स्पेशल क्या हो जाएगा साथियों, चालू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फ्रॉम। देखो पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें रखा डेटा या फिर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कभी हटाया नहीं जा सकता है। अर्थात यूजर द्वारा एक बार प्रोग्राम या निर्देश को वर्ण करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। मतलब यूजर ने एक बार प्रोग्राम बना दिया, एक बार इंस्ट्रक्शन डाल दिया, फिर उसे आप परिवर्तित नहीं कर सकते, फिर आप नहीं कर सकते। देखो इस प्रकार की जो रोम होती है वो वर्म कहलाती है। राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी का मतलब है कि प्रोग्राम एक बार बनाया जाता है, लेकिन उसे कितनी भी बार पढ़ा जा सकता है। लेकिन उसे कितनी भी बार हम क्या कर सकते हैं, हम उसे पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, वाम का तात्पर्य किसी डिस्क में डेटा को एक बार लिखने व बार बार पढ़ने से है कि डेटा या इंस्ट्रक्शन एक बार लिख दिया है और उसे हम बार बार पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जितने साथी मेरे साथ क्लास में अभी जुड़े हुए हैं एक बार मुझे कमेंट करके बता देंगे कि आपको यहां तक की बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, जल्दी कमेंट करके बताएं। इस मेमोरी में छोटे छोटे फ्यूज लगे होते हैं जिनके अंदर प्रोग्रामिंग के जरिए निर्देश डालते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग करने के बाद इसे इरेज या मिटा नहीं सकते हैं। यही आपका पी रोम है, यही आपका क्या है प्यारे साथियों, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है कि एक बार आपने प्रोग्रामिंग कर दी तो कर दी, फिर उसमें आप किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। अर्थात आपको पता चलेगा कि पी रोम की प्रोग्रामिंग में, पी रोम की प्रोग्रामिंग में किसी प्रकार का परिवर्तन, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। फिर आता है ईपी रोम। देखिएगा ईपी रोम का मतलब है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब नाम से ही पता चल रहा है इरेजेबल का मतलब क्या होता है, मिटाने वाली, जिसे हम क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो देखिए इसमें रखा हुआ डेटा, इसमें रखा हुआ प्रोग्राम या इसमें रखा हुआ सॉफ्टवेयर को पराबैंगनी किरणों के द्वारा हटाकर उन्हें बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, पराबैंगनी किरणों से आप इसके डेटा को हटा सकते हैं, समझिए। तो देखो ईपी रोम को
पराबैंगनी ईपीरोम भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है और ये आपका यूपी ट्रिपल एससी ने 2 बार पूछा हुआ है भाई, ध्यान देना है अच्छे तरीके से कि आपके यूपी ट्रिपल एससी में 2 बार ये पूछा गया है कि ईपीरोम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? पराबैंगनी ईपीरोम को नाम से जाना जाता है। ईपीरोम में उपस्थित जो भी डेटा है, जो भी सूचनाएं हैं, उनको मिटाकर उन्हें प्रोग्रामिंग की जा सकती है। तो आपको पता चला, देखो पीरोम में कोई चेंज नहीं था, लेकिन ईपीरोम जो है उसे हम मिटा भी सकते हैं, हटा के दूसरी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं प्यारे साथियों? वो प्रोग्रामिंग करी जा सकती है पराबैंगनी किरणों के माध्यम से। किसके माध्यम से? तो वो पूछता है आपसे कि भाई पराबैंगनी किरणों के माध्यम से डेटा को कहां हटाया या मिटाया जा सकता है? तो कहां हटाया जा सकता है भाई? ईपीरोम में। कहां प्यारे साथियों? ईपीरोम में मिटाया जा सकता है। आगे देखिए, फिर आता है आपका ईईपीरोम आता है। क्या आता है आपका? ईईपीरोम आता है। ईईपीरोम बोले तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें रखे डेटा या प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को विद्युत पल्स के माध्यम से हटाकर पुनः वर्ण किया जा सकता है, या हम उसे प्यारे साथियों विद्युत किरणें भी कहते हैं। हम उसे विद्युत किरणें भी कहते हैं। आजकल के मदरबोर्ड में अधिकांश इसी रोम का प्रयोग किया जाता है। ये एक नया प्रश्न बन गया आपका, सर पराबैंगनी किरणों को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल बेटा बताएंगे आपको, क्यों नहीं बताएंगे। ठीक है भाई, अल्ट्रावायलेट रे। ठीक है, देखो पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रे होता है। पराबैंगनी किरणें किस नाम से जानी जाती है आपकी? अल्ट्रा, या हमें यूवी किरणों के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे अल्ट्रावायलेट रे कहा जाता है। ठीक है, यूवी किरणें, यूवी ग्लास होता है ना जैसे, ऐसे यूवी किरणें भी होती हैं आपकी। ठीक है, आगे देखो, वर्तमान तकनीकी के अनुसार रोम में बार बार अपडेट या बदलाव किए जाते हैं, जिसके लिए ईईपीरोम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ईईपीरोम की आवश्यकता होती है। वैसे नाम से ही पता चल रहा, देखो इलेक्ट्रिकली का मतलब क्या होता है आपका? विद्युत से। अब जहां विद्युत से मिटाया जा रहा है वहां डबल ई वाली आएगी, डबल ई प्रोम आएगा। और जहां पराबैंगनी से मिटाया जा रहा है वहां आपका सिंगल ईपीरोम आएगा, और जहां कहीं नहीं मिटाया जा रहा है वहां केवल आपका प्रोम आएगा। आज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आगे देखिए, फिर आता है प्यारे साथियों आपका द्वितीयक मेमोरी, बोले तो सेकेंडरी मेमोरी। देखिए सेकेंडरी मेमोरी में वह डेटा रखा जाता है जिस डेटा की सीपीयू को वर्तमान में आवश्यकता नहीं होती है, तथा आवश्यकता होने पर इसे मुख्य मेमोरी में कॉपी करके उपयोग किया जाता है। मतलब ध्यान देना है अच्छे तरीके से कि सेकेंडरी मेमोरी में वह डाटा रखा जाता है जिस डेटा की सीपीयू को वर्तमान में जरूरत नहीं होती है, तथा आवश्यकता होने पर इसे मेन मेमोरी में कॉपी करके उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, सेकेंडरी मेमोरी को सहायक मेमोरी बोले तो ऑक्सिलरी मेमोरी, या बाहरी मेमोरी बोले तो एक्सटर्नल मेमोरी, बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी भी कहा जाता है। देखो ध्यान दीजिए, सेकेंडरी मेमोरी के कितने नाम हो गए प्यारे साथियों? सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी बोले तो सहायक मेमोरी, बाहरी मेमोरी बोले तो एक्सटर्नल मेमोरी, बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी। इन सभी नामों से सेकेंडरी मेमोरी को जाना जाता है। आगे देखिए, सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट स्टोरेज मेमोरी होती है।
जो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी गति वाली और सस्ती होती है। अब आपको क्या पता चला, प्राइमरी मेमोरी आपकी महंगी आती है। प्राइमरी मेमोरी तेज एवं महंगी होती है। प्राइमरी मेमोरी जो है वो तेज भी होती है और क्या होती है प्यारे साथियों, महंगी भी होती है। क्या होती है, महंगी भी होती है। सेकेंडरी मेमोरी एक नॉन वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें सेव डेटा और निर्देश विद्युत आपूर्ति बंद होने के बाद भी सेव रहते हैं। अर्थात बिजली बंद होने पर भी इसमें डेटा और निर्देश क्या होते हैं, आपके सुरक्षित रहते हैं। मतलब कहने का यह है कि बिजली के कट होने पर भी इसका डेटा नहीं चेंज होता है, इसका डेटा जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है बिजली जाने के बाद भी। लेकिन आपने देखा था, क्या देखा था प्यारे साथियों, आपने देखा था कि प्राइमरी मेमोरी का डेटा, प्राइमरी या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मेन मेमोरी का डेटा विद्युत सप्लाई बंद होने पर, विद्युत सप्लाई बंद होने पर नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। विद्युत की सप्लाई अगर बंद कर दी जाए तो वो डेटा क्या हो जाएगा, आपका नष्ट हो जाएगा। चलिए मैं देख पा रहा हूं आप लोगों को मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाता। रविंद्र चौरसिया गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। मीनाक्षी जी ने पूछा था पराबैंगनी किरणों को इंग्लिश में क्या कहेंगे। एस यादव जी ने बता दिया अल्ट्रा वॉयलेट रे, बहुत बढ़िया। अनूप सिंह जी ने भी बताया। चलो अब जितने साथी एक बार जुड़े हुए हैं तो आप मुझे बता दीजिए कि मेरे द्वारा जितनी भी बातें आपको अब तक पढ़ाई गई हैं वो सब समझ में आ गई या नहीं आ गई। फिर मैं अगली स्लाइड पर चलता हूं। एक बार कमेंट करके बताइए सभी साथी कि मेरी बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई। चलिए जल्दी से बताएंगे। अब आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार। अमित राजभर जी कह रहे हैं यस सर। अविनाश जी, जी सर, बहुत बढ़िया। और तो मतलब मेरी बात दो लोगों को समझ में आई है, शायद बाकी लोगों को समझ में नहीं आई है। अर्पित कह रहे हैं बेहतरीन। अब देखिएगा ध्यान से, अब आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार। तो देखिए टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं। कंप्यूटर का सामान्य परिचय जो हम लोगों ने पढ़ा और हम लोगों ने एक जाना कंप्यूटर का विकास क्रम, और एक हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर की बुनियादी संरचना, बोले तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। और हम लोगों ने जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया। जनरेशन पढ़ ली ना अपन ने, एक बार बता देना भाई मुझे, जनरेशन पढ़ ली ना हम लोगों ने। हाँ ठीक है। और हम लोग अभी तो 2 दिन बाकी हैं तो हम कंप्यूटर के प्रकार भी पढ़ लेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ये 5 जो टॉपिक हैं जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे फ्राइडे तक प्यारे साथियों। तो सैटरडे को आपकी एक मैराथन क्लास रहेगी। सैटरडे को आपकी मैराथन क्लास रहेगी। सैटरडे को मैं आपकी एक मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं जिसमें हम लोग कंप्यूटर के
बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। इनसे 1 2 3 4 5 मतलब पांचों टॉपिकों पर आधारित जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन पीवाईक्यूज में मिलेंगे, जितने भी नए क्वेश्चन बेहतरीन टाइप के बन सकते हैं, जितना भी बेस्ट से बेस्ट आपके लिए हो सकता है प्यारे साथियों, ये जो मैराथन क्लास है आपकी वो एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पर रहेगी। एप्लीकेशन एंड यूट्यूब दोनों पर रहेगी और हो सकता है यूट्यूब पर रहे, आपको वीडियो बना के जानकारी दे दी जाएगी और कल की क्लास में मैं आपको ये जानकारी दे दूंगा कि ये क्लास कहां रहने वाली है। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्लास रहेगी, आपको मजा आ जाएगा, आपको आनंद आ जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझनी है बातें। तो बताइए कैसा रहेगा ये प्रोग्राम। हम ऐसे ही 2 2 3 3 4 4 टॉपिक पढ़ते जाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक में जो पढ़ेंगे वो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पर जितने बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने टॉप से टॉप प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब ढंग से, सर AI ML DL क्लाउड कंप्यूटिंग भी करा दीजिएगा। अरे भैया वो तो अभी बाद की बात है यार, तुम अभी से टेंशन में आ गए, अभी बहुत कुछ बताऊंगा, ठीक है। चलो भाई देखो, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। AI ये सब जो है, आपको जो बुक दी जा रही है उस बुक में सब कुछ है, उस बुक में सब कुछ है और बुक का पूरा सॉल्यूशन चलेगा आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आपको चिंता नहीं करनी है। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले आपका मैग्नेटिक टेप होता है, फिर मैग्नेटिक डिस्क होता है। सबसे पहला है आपका मैग्नेटिक टेप, दूसरा है आपका मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, तीसरा है आपका ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, तीसरा है आपका ऑप्टिकल डिस्क, चौथा है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस या फ्लैश मेमोरी डिवाइस। क्या है आपका? फ्लैश मेमोरी डिवाइस। चलो समझते हैं। इस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग टेप रिकॉर्डर की जो कैसेट होती है उसके रूप में देखा जा सकता है, जिसमें प्लास्टिक के फीते का प्रयोग किया जाता है। उस फीते पर चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक ऑक्साइड की क्या होती है आपकी? पॉलिश की जाती है। आपने ये कैसेट देखी होगी, पहले रेडियो आया करता था, उस रेडियो में ये कैसेट लगती थी आपकी। ये जो कैसेट है आपकी, ये क्या है आपकी प्यारे साथियों? रेडियो की कैसेट है, रेडियो या टेप रिकॉर्डर की कैसेट है, रेडियो या टेप रिकॉर्डर की कैसेट है। रेडियो या टेप रिकॉर्डर में जो कैसेट लगती थी उसकी कैसेट है ये आपकी, रेडियो या टेप रिकॉर्डर की कैसेट है, जिसे हम लोग देख पा रहे हैं। इसमें क्या होता था प्यारे साथियों? इसमें एक फीता होता है, उस पर मैग्नेटिक ऑक्साइड की क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है। तो आपने देखा होगा काली काली फिल्म टाइप की रहती है, वो आपका मैग्नेटिक टेप है। देखिए, मैग्नेटिक टेप में जो डेटा होता है वो आपका एक क्रम में होता है, मतलब कि सीक्वेंशियल डेटा होता है। क्या होता है आपका? सीक्वेंशियल डेटा होता है, एक क्रम के रूप में एक्सेस होता है, अर्थात सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। इसमें डेटा क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जाएगा, मतलब कि पहले पहला गाना, फिर दूसरा वाला गाना, फिर तीसरा वाला गाना, फिर चौथा वाला गाना, फिर पांचवा गाना, ऐसे क्रम में ही चलेगा। देखिए, मैग्नेटिक टेप का एक्सेस टाइम बाइट पर सेकंड, एक्सेस टाइम बाइट पर सेकंड में मापा जाता है। मैग्नेटिक टेप को एक्सेस करने का जो समय होता है वो आपका बीपीएस में मापा जाता है, बाइट प्रति सेकंड, या बाइट पर सेकंड का मतलब है आपका बाइट पर सेकंड। ये ऐसे लिखा जाएगा या तो, और इसको जब हिंदी में लिखेंगे प्यारे साथियों तो लिखा जाएगा आपका बाइट प्रति सेकंड, बाइट प्रति सेकंड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई? बाइट प्रति सेकंड इसे कहा जाएगा। आगे देखेंगे, मैग्नेटिक टेप में बाइनरी डेटा को स्टोर किया जाता है। मैग्नेटिक टेप में
बाइनरी डेटा को क्या किया जाता है, आपका स्टोर किया जाता है। फिर आता है आपका मैग्नेटिक डिस्क आता है। क्या आता है प्यारे साथियों, फिर आता है आपका मैग्नेटिक डिस्क। देखो यह डिस्क चुंबकीय पदार्थ की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, आपकी मैग्नेट की बनी होती है, मैग्नेट की बनी होती है, ध्यान देना है आपको, मैग्नेट की बनी होती है। मैग्नेटिक डिस्क में डेटा जो है वो आपका रैंडम एक्सेस होता है, मतलब कहीं से भी किधर से भी किसी तरीके से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, अर्थात किसी प्रकार का क्रमबद्ध पढ़ना जरूरी नहीं है, अर्थात इसमें डेटा को सीक्वेंशियल रूप से पढ़ना जरूरी नहीं होता है, मतलब किसी भी सीक्वेंस में, अर्थात ध्यान दीजिएगा इसके डेटा को यूजर की इच्छा अनुसार पढ़ा जा सकता है। इसके डेटा को यूजर की इच्छा के अनुसार पढ़ा जा सकता है, ये बात भी अपने को समझनी है। मतलब यूजर की जैसी जैसी इच्छा होगी उस तरीके से आप इसके डेटा को क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। आगे देखेंगे, मैग्नेटिक डिस्क एक नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है। इसमें डेटा काफी लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। मैग्नेटिक डिस्क जो है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है, इसमें जो डेटा है उसे हम काफी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब आता है प्यारे साथियों मैग्नेटिक डिस्क के एग्जाम्पल। तो मैग्नेटिक डिस्क का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है आपका हार्ड डिस्क होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, हार्ड डिस्क होता है सबसे पहला उदाहरण, और दूसरा उदाहरण होता है आपका प्यारे साथियों फ्लॉपी डिस्क होता है। दूसरा क्या होता है आपका, फ्लॉपी डिस्क होता है। हार्ड डिस्क होता है और दूसरा होता है आपका फ्लॉपी डिस्क होता है। क्या होता है आपका, फ्लॉपी डिस्क होता है। हार्ड डिस्क के बारे में जानेंगे। आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने एवं आवश्यकता होने पर बार बार एक्सेस करने के लिए सर्वाधिक प्रचलित जो सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है वो क्या नाम है आपका, हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जिसे कंप्यूटर में सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है। बार बार अगर आपको किसी प्रकार के डेटा को एक्सेस करना है, स्थायी रूप से डेटा को स्टोर करके रखना है, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को बचा के रखना है, तो उसके लिए प्यारे साथियों कंप्यूटर सिस्टम में जो प्रयोग में ली जाती है वो क्या होती है, आपकी हार्ड डिस्क होती है। इसे हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। इसे हम प्यारे साथियों हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये बात अपने को समझनी है, हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर है, आगे देखेंगे। हार्ड डिस्क का आविष्कार 1956 में आईबीएम कंपनी बोले तो प्यारे साथियों आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने किया। हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव या एचडी या एचडीडी के रूप में भी जाना जाता है। हार्ड डिस्क इंटरनल स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये स्पिंडल कहलाता है, इसके ऊपर वाला ये आपका हेड कहलाता है, ये वाली जगह, और ये आपके प्लेटर कहलाते हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको तीनों, ये जो दिख रहे हैं प्यारे साथियों ये तो क्या है आपके, ये आपके प्लेटर हैं। क्या है आपके प्लेटर्स। प्लेटर हैं, ये आपके स्पिंडल कहलाते हैं, और ये आपका हेड है प्यारे साथियों। क्या है आपका, ये आपका हेड है। ये वाली जो जगह आपको दिख रही है ये हेड है, और ये वाला जो कुछ लगा हुआ है इधर ऊपर ये आपका क्या कहलाता है, स्पिंडल कहलाता है। यह एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर पर डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है और रिट्रीव करती है, मतलब कि एक्सेस करने देती है।
एक्सेस करने देती है, मतलब बार बार यूज में ले सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो। एक हार्ड डिस्क अनेक प्लेटों से मिलकर बनी होती है। बहुत सारी प्लेटें हैं जिनसे मिलकर प्यारे साथियों एक हार्ड डिस्क का निर्माण होता है। प्लेटों को एक के ऊपर एक ढेर बनाकर रखा जाता है, तो किसका निर्माण हो जाता है? आपका हार्ड डिस्क का। सभी प्लेटों के दोनों सतहों पर चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। ध्यान देना है, किसका लेप होता है? आपका आयरन ऑक्साइड का। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होता है। मतलब कहने का यह है कि यह मेमोरी परमानेंट स्टोरेज के लिए होती है। एक तो ये पहली बात। इस मेमोरी का साइज यूजर की इच्छा अनुसार होता है। यूजर की इच्छा अनुसार होता है। यूजर की इच्छा के अनुसार होता है। ठीक है। प्लेटों पर अनेक अदृश्य मतलब कि हाइड वृत्त होते हैं जिन्हें ट्रैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? ट्रैक कहा जाता है। और ट्रैक्स को छोटे छोटे सेक्टरों में बांटा जाता है। डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की जो प्रक्रिया है वो फॉर्मेटिंग कहलाती है। ये भी प्रश्न यूपी SSSC ने 2 बार पूछा हुआ है कि किसी भी हार्ड डिस्क को छोटे छोटे ट्रैक और सेक्टरों में बांटने का जो मेथड है या बांटने की जो विधि है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों उसे हम लोग फॉर्मेटिंग के नाम से जानते हैं। कि कोई भी हार्ड डिस्क है जिसे छोटे छोटे सेक्टरों में छोटे छोटे ट्रैक में डिवाइड किया जाता है, वो डिवाइड करने का जो मेथड होता है वो क्या कहलाती है? आपकी वही आपकी साथियों फॉर्मेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। डेटा को ट्रैक एवं सेक्टर पर ही स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क में एक समान ट्रैक के समूह को सिलेंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलेंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? सिलेंडर कहा जाता है। मतलब एक जैसे ट्रैकों का अगर एक ग्रुप बनेगा, एक जैसे ट्रैकों का अगर ग्रुप बनेगा तो देखो ध्यान से, आपको पहले प्लेट दिखी, प्लेट को उसने ट्रैक में बांटा, ट्रैक को उसने सेक्टर में बांटा, और वो कह रहा है ट्रैकों का अगर ग्रुप बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका वो आपका सिलेंडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका सिलेंडर कहलाएगा। सेक्टर में बांट दिया, और ट्रैक और सेक्टर में बांटने का जो मेथड होता है, ट्रैक और सेक्टर में बांटने का जो मेथड होता है प्यारे साथियों, उसे हम लोग फॉर्मेटिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फॉर्मेटिंग के नाम से जानते हैं। वो जो विधि है वो क्या नाम से कहलाएगी? आपकी फॉर्मेटिंग कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, हार्ड डिस्क में एक रीड और राइट आर्म होता है जिसका कार्य प्लेटों से डेटा को रीड करना और राइट करना होता है। कि जिन प्लेटों पर डेटा निर्धारित छप हुआ है वो प्लेटों से उस डेटा को हम रीड कर सकें, उस प्लेटों से हम डेटा को रीड और राइट कर सकें, उसके लिए आपको हार्ड डिस्क पर डेटा रखा होता है। अब देखिए, हार्ड डिस्क की सबसे बड़ी निर्माता जो कंपनी है उसका नाम है आपका सीगेट। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हार्ड डिस्क बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी, तो उसका नाम है आपका सीगेट। हार्ड डिस्क की जो स्पीड मापी जाती है प्यारे साथियों, वो आरपीएम में मापी जाती है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। आरपीएम का तात्पर्य है कि हार्ड डिस्क की प्लेटें 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रही हैं। तो देखो, रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं, आरपीएम को हम लोग रिवॉल्यूशन पर मिनट भी कह सकते हैं,
रिवॉल्यूशन पर मिनट कहते हैं, या हम इसे राउंड पर मिनट भी कह सकते हैं। हम इसे राउंड पर मिनट भी कह सकते हैं कि 1 मिनट में कितने राउंड लगाए जाएंगे, या रिवॉल्यूशन पर मिनट कहा जा सकता है। हार्ड डिस्क चुंबकीय भंडारण का उपयोग डिजिटल सूचना को स्टोर करने हेतु है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हार्ड डिस्क को एक और नाम दिया गया है, क्या? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क को इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई? अरे बोलो यस या नो, यहां तक की बात आ गई समझ में? फिर आता है आपका देखो सी ड्राइव। यह कंप्यूटर में डिफॉल्ट हार्ड ड्राइव है जिसमें सभी प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं और यहीं से चलाए जाते हैं। हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम से किस प्रकार जुड़ी हुई है, इसके आधार पर हार्ड डिस्क 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है आपका पाटा बोले तो देखो पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। एक होती है आपकी पाटा हार्ड डिस्क, एक होती है आपकी साटा हार्ड डिस्क, दूसरी है आपकी प्यारे साथियों साटा बोले तो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। एक हो गया आपका पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और दूसरा हो गया आपका सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो एक हो गई प्यारे साथियों आपकी। अब आपकी जो हार्ड डिस्क है वो कितने प्रकार की हो गई भाई? 2 टाइप से जुड़ी होती है। कौन कौन सी? एक होती है प्यारे साथियों आपकी पाटा, एक होती है आपकी पाटा बोले तो पैरेलल, और एक होती है आपकी साटा बोले तो सीक्वेंशियल या सीरियल। एक पाटा और एक आपका साटा। नोट देखिए ध्यान से, वर्तमान उपयोग में लिए जा रहे कंप्यूटर या लैपटॉप में साटा प्रकार की हार्ड डिस्क का उपयोग होता है, क्योंकि पाटा ड्राइव के मुकाबले साटा हार्ड डिस्क की डेटा ट्रांसफर की रेट जो है वो अधिक है। मतलब कहने का ये है कि पाटा पहले यूज में ली जाती थी, अब वर्तमान में जितने भी नए नए डिजिटल इक्विपमेंट्स आ रहे हैं उन सब में हार्ड डिस्क के रूप में कौन सी ली जा रही है? आपकी साटा हार्ड ड्राइव ली जाती है। ठीक है। फिर आता है आपका SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। देखिएगा, यह एक नवीनतम तकनीक की हार्ड डिस्क है जो फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है। इसकी डेटा एक्सेस की जो गति है वो बहुत तेज होती है। SSD की स्पीड 500 MBPS बोले तो मेगाबाइट पर सेकेंड होती है। SSD की जो स्पीड है प्यारे साथियों वो 500 मेगाबाइट प्रति सेकेंड होती है। कितनी होती है भाई? 500 मेगाबाइट प्रति सेकेंड होती है। फिर आता है आपका हार्ड डिस्क से संबंधित समय अवधि। ठीक है, देखो पहला है आपका लेटेंसी टाइम। हार्ड डिस्क से डेटा को खोजने या हार्ड डिस्क के किसी स्थान पर पहुंचने में जो समय लगता है उसे लेटेंसी टाइम कहा जाता है। अर्थात डिस्क के किसी ट्रैक या सेक्टर तक पहुंचने में लगने वाला जो समय है वो लेटेंसी टाइम होता है। ठीक है। दूसरा है आपका सीक टाइम। हार्ड डिस्क के किसी स्थान से डेटा को रीड करने, डेटा को राइट करने में लगने वाले समय को सीक टाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीक टाइम कहा जाता है। अर्थात डिस्क के किसी ट्रैक व सेक्टर से डेटा को रीड या राइट करने में लगने वाला जो समय है वही क्या होगा आपका? वो आपका सीक टाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे साथियों? सीक टाइम कहलाएगा। और फिर होता है आपका एक एक्सेस टाइम कि हार्ड डिस्क से डेटा को खोजने में या हार्ड डिस्क के किसी स्थान पर पहुंचने में तथा हार्ड डिस्क के किसी स्थान से डेटा को रीड करने में या डेटा को राइट करने में लगने वाला जो कुल समय है वो आपका क्या होगा? एक्सेस टाइम कहलाएगा।
अर्थात एक्सेस टाइम, लेटेंसी टाइम, सीक टाइम का योग। एक्सेस टाइम जो है वो आपका लेटेंसी टाइम और सीक टाइम का योग है। ये भी प्यारे साथियों आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझना है, क्योंकि ये भी आपका यूपी ट्रिपल एससी ने कम से कम 2-3 बार ये भी पूछा हुआ है। तो एक्सेस टाइम जो है वो क्या हो जाएगा आपका लेटेंसी टाइम प्लस सीक टाइम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको शानदार लगी होगी। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। थैंक यू सो मच। राधे राधे। जय हिंद। बाय बाय। टेक केयर। थैंक यू सो मच साथियों। राधे राधे साथियों।